नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 4 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम कंप्लीट करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हाल ही में 4 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस संस्थान के 75वीं वर्षगांठ पर नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य की आधारशिला रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 75वीं वर्षगांठ किसकी मनाई जा रही है? CSIR-NPL की। CSIR-NPL। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ओके, कब? 4 जनवरी 2021 को। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है उनकी आधारशिला रखेंगे, एक नेशनल एटॉमिक स्केल टाइम स्केल और एक भारतीय निर्देशक द्रव्य की। तो इन दोनों की आधारशिला भी रखी जाएगी। जो CSIR और NPL है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे। शेखर सी मांडे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं डायरेक्टर जनरल और ये हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन सिंह। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे श्री मन्नथु पद्माभन के द्वारा निम्न में से कौन सी सोसाइटी का गठन किया गया था? तो राइट आंसर होगा नायर सर्विस सोसाइटी का गठन इनके द्वारा किया गया था। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? तो देखिए श्री मन्नथु जो पद्माभन है ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि 2 जनवरी इनको इनकी श्रद्धांजलि या पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ओके, कहाँ से है ये? तो ये केरल राज्य से है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनकी जो पुण्यतिथि है उस पर क्या किया गया है? ट्वीट किया गया है और इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। याद रखिएगा किससे हैं ये, कहां से हैं? तो ये केरल राज्य से हैं। इन्होंने की थी नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल भुगतान पेमेंट इंडेक्स DPI को लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उसको निगरानी करने के लिए इस सूचकांक को क्या किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, अब हम RBI की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का डिजिटल पेमेंट होगा जिससे RBI सभी तरीके के पेमेंट पर निगरानी रख पाएगी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। गवर्नर है वर्तमान में 25वें क्रम के शक्तिकांत दास। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ओके, मनी ऐप लॉन्च किया था दृष्टिबाधितों के लिए और इसके ग्राहक जागरूकता के लिए समझौता किया गया था अमिताभ बच्चन के साथ। इनके इससे पहले जो गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, उनकी बुक आई थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य ये भी RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इनकी बुक आई थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और अमिताभ घोष RBI के 16 दिन के गवर्नर जो बने थे उनका हाल ही में निधन हो गया, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। पॉजिटिव पे सुविधा ये RBI के द्वारा लॉन्च की गई है और नकदी भव्य डिजिटल दिव्य है, ये इसका ध्येय वाक्य है। तो इतने पॉइंट आप RBI से याद रखेंगे। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना की एक अंडरग्राउंड सेक्शन के निर्माण का ठेका निम्न में से किस देश की कंपनी को दिया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा चीन। हाँ जी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया चीन को दिया गया। हालांकि जो मई 2020 से भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन थे और गलवान घाटी जो इंसिडेंट्स हुआ जून 2020 में, उसके बाद से चाइनीज उत्पादों का भारत में तेजी से विरोध हुआ और सरकार ने भी बड़े स्तर पर, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म कर दिए। जो भी कोई सामान मंगा जा रहा था उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी
भारत सरकार ने इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना की एक अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए किसको दिया है ठेका? चाइनीज कंपनी को। देखिए वैसे तो टाटा ग्रुप्स ने, लार्सन एंड ट्रूबो ने, बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ बोली लगाई थी, लेकिन जो चाइना की कंपनी है, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी। संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी जो है, इसने सबसे कम कितनी 1126 करोड़ इसकी कीमत लगाई है। अब भारत सरकार क्या इसे रिजेक्ट कर सकती है? देखिए भाई, जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना है, ये क्या हो रही है, इसमें एडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक और आपका जो है आपका आईआईबी बैंक, ठीक है, इनसे क्या किया गया, भारत को इससे कर्ज मिला है, ऋण मिला है इन बैंकों से, और ये क्या हो गई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग योजना हो गई है। तो नियम ये कहते हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण कार्य होगा तो उसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। तो भारत को इस आधार पर इस कंपनी को यहाँ पर जगह देनी पड़ी है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखना होगा कि सरकार इसके आगे क्या डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है शब्द आरआरटीएस। तो इस आरआरटीएस का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 82.15 किलोमीटर। 82.15 किलोमीटर। तो इसे आप याद रखेंगे। किस कंपनी को मिला है? चाइना की संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इस तरीके की है ये संघाई टनल। तो ये जो उसका अंदरूनी क्षेत्र का एक सेक्शन होगा, उसके निर्माण के लिए चाइना की कंपनी को किया गया है। दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने यूके कोविड-19 म्यूटेड स्ट्रेन को आइसोलेट और कल्चर कर लिया है? तो राइट आंसर होगा भारत। देखिए भारत का जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, ठीक है, इसके द्वारा मेडिकल रिसर्च, इसके द्वारा जो यूके के स्ट्रेन था, ठीक है, इससे अभी तक बहुत ज्यादा यूके में लगभग 70 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, उस स्ट्रेन को भारत के आईसीएमआर के द्वारा आइसोलेट और कल्चर कर लिया गया है। हाँ, मतलब इसे नेचुरल तरीके से लेबोरेटरी में क्या कर लिया गया है, नेचुरल सेल से अलग कर दिया गया है। इसी को बोलते हैं कल्चर करना। ओके, और ये कारनामा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। हालांकि आईसीएमआर जो है ये एक बहुत ही पुराना और अपनी फील्ड में एक मास्टर इंस्टीट्यूट है इस काम में, तो इसकी उपलब्धियों को बहुत बड़ा माना जा रहा है और बड़ी उपलब्धि भी है। ओके, आईसीएमआर का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश में मौत की सजा को खत्म कर दिया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कजाकिस्तान। ओके, एक अंतरराष्ट्रीय संहिता के तहत कजाकिस्तान ने वर्ष 2003 से ही अपने देश में क्या कर दिया था? मौत की सजा देना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे आतंकवादी घटनाएं हैं या किसी का जो मर्डर है, तो उस केस में 2 बार 2 लोगों को इसमें फांसी दी जा चुकी है। 1966 के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पर अंतरराष्ट्रीय जो समझौता था, उस पर क्या था, 1976 में कजाकिस्तान ने सिग्नेचर किया था, और उसी का पालन करते हुए इसने अपने देश से क्या कर दिया है? मौत की सजा को खत्म कर दिया। मतलब अपराध कितना ही गंभीर होगा उसमें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। और इस समझौते में टोटल कितनी कंट्रीज है करंट में? तो 88 कंट्रीज इस समझौते की मेंबर हैं। ओके, बात आई है कजाकिस्तान की, तो ये मैप में हम देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको ये कजाकिस्तान, ओके, वर्ल्ड मैप में। अब ये देखिए यहाँ पर कजाकिस्तान, तो ये है विश्व का क्या? सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश। पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है। राजधानी है इसकी अस्थाना। अस्थाना को ही अब क्या कहा जाता है? नूर सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2019 से अस्थाना जो इनकी कैपिटल थी, इसका नया नाम है नूर सुल्तान। करेंसी क्या है यहाँ की? तो करेंसी है यहाँ की टेंगे, ठीक है, क्या है? टेंगे। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। टेंगे यहाँ की करेंसी, और प्रेसिडेंट है कासिमा जोमार्ट तकोयाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश के पूर्व गृह मंत्री रहे निम्न में से किन का निधन हो गया? तो राइट आंसर होगा बूटा सिंह। ओके, ये देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता थे, साथ ही ये बिहार के, अच्छा, ये गृह मंत्री कब से कब तक थे? तो गृह मंत्री ये थे 1986 से 89 तक। ओके, राजीव गांधी सरकार में। फिर ये बने 2004 से 2006 के बीच क्या?
ये बने बिहार के राज्यपाल। फिर 2007 से 2010 तक, ओके, ये रहे थे 2007 से 2010 तक केंद्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके थे। क्या नाम था? बूटा सिंह। और इनका हाल ही में निधन हो गया है 86 ईयर की एज में, तो आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा, इसका नाम है डीजी बॉक्स। ओके, जिस तरीके से गूगल फाइल होता है उसी तरीके से जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने सभी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो, उसी तरीके से डीजी बॉक्स विकसित किया गया है स्वदेशी नीति आयोग के द्वारा। और आप सभी लोगों को इसको यूज भी करना चाहिए क्योंकि ये देश का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हो। डाक पे, ये क्या है? भारत सरकार का जो डाक विभाग है उनके द्वारा ऑनलाइन डाक पे के द्वारा क्या की जा सकती है? पेमेंट की जा सकती है। स्वच्छता अभियान, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? आपके सामाजिक मंत्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा ये स्वच्छता अभियान लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो लोग मतलब हाथों से ही गंदगी साफ करते हैं तो उनको इस चीज से बाहर लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। और सुमंगल पोर्टल ये लॉन्च किया गया था ओडिशा सरकार के द्वारा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीति आयोग के कौन है? सीईओ अमिताभ कांत। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा तमिल अकेडमी की स्थापना की गई? तो तमिल कल्चर और तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा तमिल अकेडमी की स्थापना की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। कौन है दिल्ली के सीएम? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में एक नई पहल प्रयास को प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। भाई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो इंडियन ऑयल के फ्यूल जो हैं आपके पंप, ठीक है, जहां से आप क्या करते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, तो वहां इंडियन ऑयल के द्वारा जो ठंडी के से आसपास के जो लोग हैं जो ठंडी से ग्रस्त हैं, तो उन्हें गर्म कपड़े वितरित किए जाएंगे, कंबल वगैरह, स्वेटर वगैरह। तो इस तरीके से क्या की जा रही है? एक सामाजिक और वेलफेयर की जो पहल है वो प्रारंभ की जा रही है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। किसने प्रारंभ किए? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। नेक्स्ट देखते हैं हम। थॉमस विंटरबर्ग द्वारा निर्देशित डेनमार्क की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म को 251वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ओपनिंग फिल्म के रूप में चुना गया। तो इस फिल्म का नाम क्या है? अनदर राउंड। कौन है इसका डायरेक्टर? तो इसके डायरेक्टर है थॉमस विंटरबर्ग। किस देश की है ये? तो डेनमार्क की है। ओके, अनदर राउंड। ये कब से कब तक चलेंगे? 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। तो ये चलेंगे 16 जनवरी से 24 जनवरी तक। कब तक? 16 जनवरी से 24 जनवरी तक। कहाँ आयोजित होंगे? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। होने वैसे कब थे? 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से टलते हुए कब पहुंच गए? 2021 में आ गए हैं। ओके, दिल्ली क्राइम्स इससे बेस्ट क्राइम सीरीज का अवार्ड मिला है। पाताल लोक इन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सर्वश्रेष्ठ बेस्ट वेब सीरीज का पोर्टल मिला है। और जल्लीकट्टू जो है इसे 93 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से नॉमिनेट की गई ये फिल्म है। तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 4 जनवरी को। ब्रेल दिवस, ये थे ब्लाइंड कॉइन लुइस ब्रेल, और इन्होंने ये क्या थे? फ्रांसीसी लेखक थे ये लुइस ब्रेल, और ये स्वयं भी ब्लाइंड थे। और इन्होंने ही ब्रेल लिपि, जो आपको पता होगा डॉट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, डॉट को छूकर, तो इसे क्या कहा जाता है? जो छोटे छोटे डॉट होते हैं उन्हीं से इन्हें कहा जाता है ब्रेल लिपि। ओके, तो इस लिपि के आविष्कारक कौन थे? लुइस ब्रेल थे। कब हुआ था इनका जन्म? 4 जनवरी 1809 को। और इसीलिए 4 जनवरी को इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जनवरी को हमने क्या मनाया? तो अब 1 जनवरी को हमने मनाया था डीआरडीओ की स्थापना दिवस। ओके, कौन सा? 63वां स्थापना दिवस था डीआरडीओ का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में FSSAI के द्वारा तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 2021 के लिए 3% और 2022
इसके लिए 2% कर दी गई। तो वर्तमान सीमा क्या है इसकी? वर्तमान सीमा इसकी क्या है? 5%। जो जंक फूड खाते हैं ये क्या है? स्लो पॉइजन है। मतलब अब धीरे धीरे जब इसका सेवन आपकी डेली लाइफ में बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे जो ट्रांस फैटी एसिड है ये आपके शरीर में किसके रूप में काम करने लगेगा? एक जहर के रूप में काम करने लगेगा। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? इसकी सीमा निश्चित की गई है कि भाई आपके खाने में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 2021 से 3% रहेगी, 2022 से 2% और वर्तमान में कितनी है? 5% है। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से कौन कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी। ओके, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कहां पर है भाई ये कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस लाइन? तो ये है आपके 2 राज्यों के बीच में। किस किस के बीच में? कर्नाटक और केरल के बीच में। ये क्या है? मंगलुरु है और यहाँ पर क्या है? कोच्चि है। ओके, कोच्चि से मंगलुरु के बीच में और ये गैस पाइपलाइन का एक बाईपास भी गया है यहाँ से। ओके, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 450 किलोमीटर है। इसकी कुल लागत कितनी आ रही है? तो कुल लागत है इसकी 3000 करोड़ रुपए। किसके द्वारा निर्मित की गई है ये प्राकृतिक गैस लाइन? तो ये निर्मित की गई है गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ओके, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। देखिए अब यहां पर से ये आप मैप में समझ जाएंगे, ये कोच्चि केरल राज्य से होते हुए कर्नाटक के मंगलुरु तक इसका विस्तार होगा। ओके, और ये अन्य क्षेत्रों को भी इससे कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर किसने निर्माण किया? गेल ने। ओके, तो गेल के बारे में हम देख लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। गेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगस्त 1984 में हुई थी। ओके, हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। और वर्तमान में इसके MD CEO कौन है? तो ये है श्री मनोज जैन। कौन है? श्री मनोज जैन है इसके MD CEO। तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से। ओके, तो इसका उद्घाटन कब किया गया? 4 जनवरी 2021 को, मतलब आज ही किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अनिल पंचाचारण का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये थे मलयालम भाषा के कवि और गीतकार और इनका हो गया है हाल ही में निधन। कितने वर्ष की उम्र में? 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। राजनेता में आप अहमद सिंह पटेल को याद रख सकते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। कांग्रेस के बड़े नेता थे। एरिक फ्रीमैन, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चंद्रावती देवी, ये हरियाणा की पहली महिला सांसद थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सभी निधन आप याद रखेंगे। हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील में तैनात किए जाने वाले 12 एंटी रैमिंग पेट्रोल नौकाओं के निर्माण में निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इन नौकाओं के निर्माण के लिए समझौता किया गया है किसके साथ? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। किसके साथ किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया है। और गोवा शिपयार्ड ही पेंगोंग झील लद्दाख में, आपको पता है LAC के पास जो पेंगोंग झील है, यहीं पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में क्या है? झड़प हुई थी। ओके, तो इसी क्षेत्र में पेंगोंग झील में निगरानी के लिए 12 एंटी रैमिंग पेट्रोल नौकाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए समझौता किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। और ये जो समझौता है ये कितने करोड़ का है? तो याद रखिएगा 65 करोड़ का ये है समझौता। कितने का? 65 करोड़ रुपए का ये समझौता है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वर्ष 2021 तक इनकी डिलीवरी कर देगा, 2021 के अंत तक। ओके, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है और चैनल को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। चलिए तो शुरू करेंगे अब हम क्या? पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा 7 टीम फीफा वर्ल्ड कप। ये होता है 7 टीम फीफा वर्ल्ड कप। 2021 का आयोजन कहाँ होगा? जापान में होगा। 2021 के समर ओलंपिक जापान के टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। इसमें 3 गेम शामिल किए गए हैं, सफरिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। भारत अफगानिस्तान में कौन सा डैम बना रहा है? भारत सहतूत डैम। एक और याद रखिएगा, सलमा डैम।
ओके, ये क्वेश्चन में बहुत आ चुका है पहले। सलमा डैम का निर्माण भारत ने किस देश में करवाया? अफगानिस्तान में। अबू धाबी में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। अबू धाबी कहाँ है? यूएई में। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला पहला अरब देश भी कौन है? यूएई ही है। 1959 में रेसलर श्रीपति खांचनाले को हिंद केसरी की उपाधि दी गई थी। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। 27 दिसंबर को क्या मनाया गया? पहली बार मनाया गया 2020 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन के बर्थडे पर। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का बर्थडे। और 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 1 जनवरी 2021 से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बन गई है। मुख्यालय कहाँ पर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल का? तो नई दिल्ली में। कब हुई थी सेल की स्थापना? 1954 में। हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। मोनिका कुमारी इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की छात्रा को फाइनेंशियल स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बनी। कितनी मिली है इनको? $10,000 की ये मिली है क्या? छात्रवृत्ति। तो पहली छात्रा बन गई है कौन? मोनिका कुमारी। देश की पहली रिफाइनरी, सॉरी ये गलत हो गया, लिथियम रिफाइनरी। देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। कौन कर रहा है स्थापित? तो मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जा रही है। इसकी लागत कितनी होगी? 1000 करोड़ रुपए लागत आएगी। कहाँ से आयात करेंगे ये कच्चा लिथियम या लिथियम अयस्क या लिथियम और? तो ये आयात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से और फिर उसको रिफाइन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। संदीप बत्रा आईसीआईसीआई बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। गुजरात के कच्छ में 30,000 मेगावाट के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का किसने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहीं पर एक डिसैलिनेशन प्लांट भी स्थापित किया गया था, खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए। और एक क्या था? मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इतने पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। C-454 इंडियन कोस्ट गार्ड के हजीरा में कमीशन किया गया। ठीक है, किसने तैयार किया था ये C-454? तो ये तैयार किया था लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये एक बोट है, तो इसे आप याद रखेंगे। धरनी पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1,83,00,000 सुकन्या खाते खोले गए और इन 1,83,00,000 खातों में कुल कितनी राशि जमा की गई है? तो 58,222 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई है। तो ये सुकन्या योजना कब प्रारंभ हुई थी? सुकन्या योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। न्यूनतम अमाउंट कितना है इसमें? 250 रुपए देना होता है और अधिकतम 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अमेरिका की फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने राज्य प्रमुखों की सूची में प्रथम स्थान पर किसे रखा है? नरेंद्र मोदी को रखा है। 24 जनवरी 2021 को कियोशी कुरोसावा की हिस्टोरिक ड्रामा फिल्म वाइफ ऑफ स्पाई को 51वें इंडियन प्रीमियर के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। मतलब देखिए, जो मैंने आपको बताया, भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। कब से कब तक होगा? 16 जनवरी से 24 जनवरी। तो ओपनिंग फिल्म मैंने आपको क्या बताई? क्या होगी? अनादर राउंड। ओके, अनादर राउंड। और जो सेरेमनी जब खत्म होगी तो उसके समापन समारोह में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो जापानी फिल्म दिखाई जाएगी। कौन सी? कियोशी कुरोसावा। ये एक हिस्टोरिक ड्रामा फिल्म है। क्या नाम है इसका? वाइफ ऑफ स्पाई। वाइफ ऑफ स्पाई किसने निर्देशित की है? कियोशी कुरोसावा ने। ओके, ये समापन समारोह में दिखाई जाएगी। इस जापानी फिल्म को इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर लाइन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कहां पर? वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इस महोत्सव में मेहरुन्निसा का वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा। कब? यहाँ पर 24 जनवरी 2021 को। किसका वर्ल्ड प्रीमियर? मेहरुन्निसा फिल्म का। ओके, और मेहरुन्निसा फिल्म के निर्देशक या डायरेक्टर कौन है? संदीप कुमार है। तो ये गोवा फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई ओपनिंग और उसकी समापन और जो वर्ल्ड प्रीमियर होना है तो वो सभी आपको बता दिया गया है, याद रखिएगा। 1824 में लुइस ब्रेल द्वारा इस ब्रेल लिपि का निर्माण किया गया था, जो क्या थे? एक फ्रेंच लेखक थे। सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कमिटी CDSCO
केंद्रीय औषधि और मानक समिति द्वारा औपचारिक रूप से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उसे मंजूरी दे दी गई। तो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का नाम क्या है? कोविशील्ड। तो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों के द्वारा जो तैयार फॉर्मूला है कोविशील्ड का, उसे कौन उत्पादित करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट। 5 लाख खुराकें इन्होंने तैयार भी कर ली हैं। ओके, और भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन। इसे भी मंजूरी दे दी गई है। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन के सहयोगी सदस्य बन गया है। यह सिक्योरिटी बाजार को मजबूत करने के लिए एक वैश्विक स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारियों के आदान प्रदान का कार्य करता है। हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया। याद रखिए, कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओडिशा में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ई गवर्नेंस या ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो RKS भदौरिया ने किया है। कर्नाटक के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो P रवि कुमार बन गए हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खामिमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? 5 वर्ष का। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में जिस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड। जिस राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राज्य के चिकित्सालय और प्रौद्योगिकी कॉलेजों में प्रवेश पर आरक्षण मिलेगा? ओडिशा में। जिस फिल्म अभिनेता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीतिक पार्टी बनाने से इनकार कर दिया? रजनीकांत। जिस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया? फ्रांस के थे ये। वह देश जिसके तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो कहाँ के हैं ये टीम सऊदी? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है इनका? निखिल नंदी। हाल ही में जिस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधु वीर को प्रतिष्ठापित किया? तो म्यांमार में किया गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की? गुजरात ने। जो टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? न्यूजीलैंड। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया? 1 वर्ष तक। कब तक रहेंगे? 14 जनवरी 2022 तक रहेंगे अपने पद पर। केंद्र सरकार ने ASPA के तहत जिस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? नागालैंड को। जिस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूलों में तब्दील करने वाला विधेयक प्रस्तुत किया? असम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच भारी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी? भूटान। जिस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदायों के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की? तो विदेश मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी? आकाश मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के जिस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? राजकोट में। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है? 4,573 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो झोंग शान बन गए हैं। इन्हें याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? दिल्ली में। हाल ही में सुगुथा कुमारी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कवि थी ये। जिस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है? उत्तर प्रदेश। जिस देश के लिए कोविड-19 टेस्ट में 19 टेस्ट में 6 शतक जड़ने वाले जॉन F. रीड का निधन हो गया? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे ये। जिस राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने का बिल पेश किया? असम। इसरो द्वारा ग्रीन प्रोपल्शन तकनीकी विकसित की जा रही है।
ओके, तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए या नए चेयरमैन, तो राइट आंसर था सुमित शर्मा। ओके, सुनीत शर्मा। तो ये आप लोगों ने सही आंसर किया। आज का आपका क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस विज्ञान वेधशाला को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर आंसर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।